अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। रूहानी सफर चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे कि अपनी दुआओं को अल्लाह के हां कबूल करवाने का सही तरीका क्या है, इंशाअल्लाह। जरा सोचें, जब भी आपको पैसों की जरूरत होती है और आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास जाते हैं तो आप उनसे कैसे मांगते हैं? आप उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं, अपनी हालत बयान करते हैं, तभी वो आपकी मदद करते हैं। अगर आप बस उनके पास जाकर खामोश बैठ जाएं, तो वो सिर्फ आपका चेहरा देखकर आपको कुछ नहीं देंगे, आपको मांगना पड़ता है। इसी तरह जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला ने कुरान में हमें सिखाया है कि आजिज़ी और इखलास के साथ दिल की गहराई से धीरे से अल्लाह को पुकारो। असल मसला ये है कि आज मुसलमानों का अल्लाह से ताल्लुक कमज़ोर हो गया है और इसी कमज़ोरी की वजह से हमारी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। जो बातें मैं आज कह रहा हूं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी याद दहानी है। मुझे भी इस पर अमल करने की ज़रूरत है और हर बार जब मैं इस तरीके पर अमल करता हूं, अल्लाह मेरी मदद फरमाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी। यकीन के साथ आजमा कर देखें, आप भी कामयाब होंगे। बराए करम इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग सही तरीके से अल्लाह से मांगना सीखें, दुनिया में सुकून पाएं और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। अल्लाह ने हमें जितनी भी इबादत दी हैं, जैसे तरावीह, रमज़ान, ज़िक्र इलाही, हज, उम्रा, नमाज, दुआ, सदका, इन सब का मकसद सिर्फ एक है, अल्लाह से मजबूत ताल्लुक़ कायम करना। लेकिन आज हालत यह है कि इबादत तो हो रही हैं, मगर अल्लाह से वो असल कुर्ब गायब हो चुका है। ये बहुत बड़ी कमी है। सच तो यह है कि हमने पैसे को अपना खुदा बना लिया है। हम आसाइश और आराम वाली जिंदगी के पीछे भागते हैं और इसी दौड़ में बेशुमार गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। शॉर्टकट्स, धोखा, झूठ, इन तरीकों से कमाई हुई दौलत कभी टिकती नहीं, आती है और जल्दी चली जाती है। हम अल्लाह की तरफ दौड़ने के बजाय दुनिया के पीछे भागते हैं। अगर हम सच में अल्लाह का रास्ता पकड़ लें, उसकी बात माने, तो दौलत और सुकून खुद हमारे पीछे आएंगे। साहबा इकराम पर वो वक्त भी आया कि 24 घंटे में सिर्फ एक खजूर नसीब होती थी, लेकिन फिर भी वो परेशान नहीं होते थे, कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं होता था। जब उनसे पूछा गया कि इतनी सख्तियों के बावजूद आप गमगीन क्यों नहीं होते, तो वो जवाब देते थे, हम उस जमाने को याद करते हैं जब हमारे पास एक खजूर भी नहीं होती थी, हम बीज चूस कर गुजारा करते थे। उन्हीं दिनों को याद करके हम आज अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह से ताल्लुक सिर्फ आखिरत के लिए जरूरी नहीं, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी है। अल्लाह से मांगो जैसे एक बच्चा मांगता है, आंसुओं के साथ, नरमी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ। उस अल्लाह से मांगो जिसने आपको बेशुमार नेमतें दी, मगर हम फिर भी शुक्र करना भूल जाते हैं। उस अल्लाह से मांगो जिसके एहसानात का बदला आप कभी नहीं चुका सकते। उसने आपको देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान और इतना जबरदस्त दिमाग दिया जो एक दिन में हजारों गीगाबाइट्स जैसी मालूमात महफूज कर लेता है। तो आप अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे? जो भी चाहो अल्लाह से मांगो। अगर कोई मुश्किल या शिकायत हो, वो भी अल्लाह के सामने रखो। अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। वो जरूर देगा, मगर अपने बेहतरीन वक्त पर इंशाअल्लाह। लिहाजा मैं आप सब से गुजारिश करता हूं कि नमाज कायम रखें और सिर्फ अल्लाह से मांगते रहें। वही रात को दिन करता है, दिन को रात करता है। उसकी इजाजत के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। यकीन रखें, आपके मसाइल हल होंगे, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। और याद रखें, आप दुनिया के सबसे अमीर लोग बन सकते हैं, अगरचे पैसे में नहीं, लेकिन ईमान और दिल के सुकून में, अगर आप हमेशा सिर्फ अपने रब से मांगते रहें। आखिर में, अगर आपको ये पैगाम पसंद आए तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। अगर आपको कोई परेशानी है तो कमेंट में लिखें। इंशाअल्लाह हम अल्लाह की मदद से आपको हल बताएंगे। और मैं इस्लामी तालीम का तालिब इल्म हूं। अब मैं इजाजत चाहता हूं।